गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का फिर से अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको पता है इस चैनल पे 8 to 12 की मैथमेटिक्स तो है ही, साथ में हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड करवा दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना यह है या मेरा कहना आपसे यही है कि आप जाएँ प्ले लिस्ट पर। प्ले लिस्ट में जो भी अपनी क्लास है जिसमें आप परस्यूइंग है, जहाँ पे आप कोई क्लास ले रहे हैं 10th हो या 11th हो या 12th, उसके सब्जेक्ट टीचर की आप एक बार वीडियो देखें। कोई डाउट आए तो आप उनको कमेंट करके अपने डाउट पूछें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें। तो आज इसी सीरीज में मैं आप लोगों को आगे ले जा रहा हूँ ITF। और ITF ने आपने एक वीडियो देखी होगी स्टार्टिंग की। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जितने भी फॉर्मूले थे सारे वो एक साथ लिखवाए थे। फिर मैंने बोला था एक वक्त आएगा जब मैं इनका डेरिवेशन कराऊंगा, वो वक्त बेटा आ जा चुका है। और सेकंड लेक्चर में आप लोगों ने छोटे छोटे जो रिजल्ट बनते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, ऐसे कुछ रिजल्ट का आपने विद डेरिवेशन उन्हें समझ लिया होगा। आज हम और आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हम ITF के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। देखो यार बच्चों, ये फॉर्मूले शायद आपको मेरे हिसाब से याद रखने में इसलिए बोल रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, आप रट भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद डेरिवेशन आपको समझने हैं। वो इसलिए क्योंकि आने वाले क्वेश्चन सब इनसे ही बनेंगे। आइए तो फर्स्ट फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। और इन्वर्स वाले का फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इन्वर्स, फिर ब्रैकेट में एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यदि यहाँ पर प्लस है तो पॉजिटिव साइन ही आएगा, और फिर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये कैसे प्रूफ हुआ ये मैं सिखाऊंगा, बट पहले आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एक फॉर्मूले आज की इस जो लेक्चर्स है ना, इसमें पहले फॉर्मूले का सबका डेरिवेशन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस उठाएंगे डायरेक्ट। आइए इसमें करना क्या है बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि साइन इनवर्स एक्स कहीं दिखे, कॉस इनवर्स एक्स कहीं दिखे, टेन इनवर्स दिखे, कॉट दिखे, सिकेंड दिखे, कोसिकेंड दिखे, सबको आप वहाँ पे उठा के अपनी तरफ से एक एंगल मान लेना, चाहे थीटा मानना, चाहे एक्स मानना, चाहे वाई मानना, चाहे जेड मानना। उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिखा, तो आपको यहाँ दिखा साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने उठा के इसको लेट कर लिया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए लेट कर लिया, कर सकता हूँ लेट ए। तो क्या इसको भी हम ए लेट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल देखो आप, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि y भी a को करे, y यदि कुछ और को करेगा और कुछ और को करेगा, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स y होगा वो किसके इक्वल होगा? b। ये मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से। तो फाइनली मैं आपसे पूछूँ बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो आप कहेंगे सर x जो फाइंड होगा वो होगा साइन a। इसी प्रकार मैं आपसे y पूछूँ बेटा, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये आएगा साइन b। यहाँ तक किसी भी भाई बहन को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं। अब हम बात करते हैं, अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जितने भी 12th क्लास के फॉर्मूले आते हैं वो कोई से भी हो, चाहे बेटा वो 11th क्लास के फॉर्मूले से बने हैं, और 11th क्लास के जो भी फॉर्मूले हों वो 10th क्लास से बने, और 10th क्लास के जो भी फॉर्मूले वो 9th से बने। ऐसे 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 करते करते आप याद करो, एक दिन आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि 2 × 1 बेटा 2 होता है, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो कब पढ़ा, बट ऐसा किसी दिन आपने पढ़ा होगा। उसी सीरीज में हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जब हम कॉलेज में आएंगे, BSc BTech करेंगे, कुछ भी करेंगे, पॉलिटेक्निक वगैरह, तो उसके अंदर और लेवल बढ़ जाएगा। बट आपको इतना सा याद रखना है कि 12th क्लास का फॉर्मूले का यदि मुझे डेरिवेशन करना है तो 11th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वो फॉर्मूला क्या था बताता हूँ। साइन इनवर्स एक्स को आपने ए माना, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव साइन पॉजिटिव आया। साइन इनवर्स वाई को आपने क्या लेट किया भाई? बी लेट किया। ये भी बात समझ में आई, ठीक है। अब आप इस साइन इनवर्स को उठा के इधर भेज दें। ये अपनी तरफ से मैं सिखा रहा हूँ, वैसे तो आप एज ए स्टूडेंट तो याद करें कि इसके अंदर साइन ए प्लस बी लगेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बट कैसे बना वो मैं आपको याद करवाता हूँ। भाई आपने इसको ए लेट किया, यहाँ बी लेट किया, साइन इनवर्स इधर आएगा तो बेटा ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला जो डेरिवेट होगा, जो ये फॉर्मूला जो डेरिवेशन होगा वो विद द हेल्प ऑफ 11th क्लास की सहायता से ही सॉल्व होने वाला है। और वो फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा ये फॉर्मूला है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। अब ध्यान दें कि यहाँ साइन ए की वैल्यू तो चलो मेरे पास x है, बिल्कुल बात सही है, बट कॉस ए क्या होगा? फिर हम फंस जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। सर साइन भी यदि y है
तो हम cos b में फंस जाएंगे। तो बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा कि sin a यदि x है तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि cos a जो होगा वो होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए x है तो साइन स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। बहुत सुंदर। इधर आए, मैं पूछूं आपसे cos b क्या होगा भाई, तो cos b होगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन b यदि y है तो साइन स्क्वायर b क्या होगा भाई y स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं। तो साइन की जगह साइन चल रहा है, a प्लस बी की जगह a प्लस बी चल रहा है। अब यहाँ मुझे बताओ साइन a है क्या, तो आप कहेंगे सर x है। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल बात सही है। मैं बात करूँ cos b क्या है, तो cos b आपके पास निकल के आया रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव साइन है। अब बच्चों आप मुझे एक चीज़ वो बताओ कि इस cos और साइन भी मल्टीप्लाई में है, मैं 2 मल्टीप्लाई 1 करूँ तो भी 2 ही आएगा, और चाहे 1 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो भी 2 आने वाला है। कैसे भी आप उल्टा सीधा कर लें। तो साइन b की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ। साइन b है क्या भाई, देखो साइन b y है, और cos a की वैल्यू बाद में लिख देता हूँ। और cos b क्या है भाई, cos a है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो साइन है इन साइन को तो उधर लेके भेजते हैं वापस। ठीक है, ये मत सोचना सर आपने इधर ले लिया था फिर वापस क्यों भेजा, वो बेटा मेरी ट्रिक थी समझाने की कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे तो a प्लस बी रह जाएगा, और सही मायने में a प्लस बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। a जो है वो है क्या, तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x। ठीक है, मैं बोलूँ आपसे b क्या है, तो आप कहेंगे सर b जो है वो है साइन इनवर्स y। ये साइन उधर जाएगा बाहर वाला, तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स होगा, ब्रैकेट के अंदर जो एंगल है वही पूरा बनेगा, और वो क्या है x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमसे यही पूछा गया था। ये फॉर्मूला याद तो आपको होना चाहिए, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट कैसे बना इसके बारे में भी हल्के फुल्के नॉलेज होनी चाहिए। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसी का दूसरा फॉर्मूला यदि यह नेगेटिव साइन दे दे, नेगेटिव मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई दे दे, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस ये वाला साइन में नेगेटिव आके वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर सर यहाँ पर आप देखो मैंने बताया था इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, नीचे नेगेटिव साइन है तो a माइनस बी बनेगा, साइन उधर से आएगा, तो फाइनली यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी निकल के ये वाला आएगा फॉर्मूला। ऐसे ही साइन मैं अलग से लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स वाई को जब आप प्रूफ करेंगे ना, तो बच्चों इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा। मैंने साइन सिर्फ साइन चेंज करें। यदि आप माइनस वाला देख रहे हो तो नीचे नीचे वाले साइन लेते हुए चलना, और यदि आप साइन इनवर्स प्लस वाला देख रहे हो तो ऊपर वाले साइन लेते हुए चलना। तो फाइनली एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और आपको पता है यदि सर ने यहाँ माइनस रखा है तो यहाँ माइनस आएगा, और वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको इस स्लाइड के अंदर बेटा 2 फॉर्मूले डिस्कवर कराए हैं, 2 फॉर्मूले आपको हैंस प्रूव कराए हैं। एक बार इनको आप राइट डाउन करें, फिर बात करते हैं हम कॉस वाले फॉर्मूले की। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखो यार बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, आइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जस्ट आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उसी सीरीज में नेक्स्ट है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना यदि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो बेटा सी मतलब चेंज, ये जो जितने भी सी लिख रहे हैं इनका मतलब आप चेंज समझना। यदि पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव कर दो, यदि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर दो। बात है सर ये फॉर्मूला बना कैसे, आइए डेरिवेशन देखते हैं। तो लेट करते हैं, मैंने आपको पहले कहा था जहाँ भी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स दिखे लेट कर लो ए या बी। तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स को लेट किया बच्चों ए, पहले सवाल की तरह ही है सेम। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कॉस ए है। बिल्कुल बात समझ में आई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और कॉस इनवर्स वाई को मैं बी लेट करता हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी कॉस बी। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या है ए पॉजिटिव साइन, ये क्या है भाई, आप कहेंगे सर बी। ठीक है सर, कॉस इनवर्स मनी मन में सोच लेते हैं, इधर आया होगा तो फॉर्मूला निकल के आया बेटा आपका कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11th क्लास पढ़ के आए हैं सब। तो फॉर्मूला बोलेंगे आप कॉस ए कॉस बी
सर प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। बट पहले वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी की तर्ज पे हमें यहाँ भी परेशानी आई कि सर कॉस ए तो है बट साइन ए कैसे निकालें। तो बेटा कॉस ए है और यदि साइन ए निकालना है तो हमारे लिए तो बहुत सिंपल बात है, या तो आप पाइथागोरस लगा दें या आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दें। पढ़िए ना आपने, सबका मालिक एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही वाली बात है। ऐसे ही हम यदि कॉस बी से या साइन बी के बारे में बात कर लें तो आप कहेंगे सर वही फॉर्मूला है सेम, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। बेटा सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप उठा के रखें। कॉस तो एज इट इज है, ए क्या है तो आप कहेंगे सर ए की जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स एक्स है। बी की वैल्यू क्या है तो बी की वैल्यू यहाँ कॉस इनवर्स वाई है। बिल्कुल बात समझ में आई। इक्वल में कॉस ए क्या है तो कॉस ए आप देखें चेक करें एक्स है। कॉस बी क्या है देखें वाई, माइनस साइन ए क्या है तो साइन ए है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी क्या है बच्चों रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये वाला जो कॉस है बेटा, ये वाला जो कॉस है उसको उठा के उधर भेज दें तो आप कहेंगे जी बिल्कुल भेज दो। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू एक रिजल्ट बनेगा, कॉस को उधर भेजेंगे जब, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा जो फॉर्मूला है बेटा ये डिस्कवर हो चुका है, ये हेंस प्रूव्ड हो चुका है। इसी की तर्ज पे पहले वाला जैसे साइन चेंज किए थे ऐसे ही करते हैं अभी। यदि यहाँ माइनस लगाएंगे तो सी मतलब चेंज, सर माइनस की जगह पॉजिटिव। उसमें आपने देखा था पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, बट यहाँ क्या है यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। बहुत सुंदर। तो फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। बट फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा उसको मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। बेटा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूलों की। तो एक्स वाई प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा टोटल कितने फॉर्मूले प्रूफ हो गए अमित? 4 फॉर्मूले हैं। 2 एक साथ कराए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के, और ऐसे ही 2 मैंने कॉस के करा दिया। आप इसको भी राइट डाउन करें, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लगाएं। देखो बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले पर। पहले हमने साइन के बारे में बातें करी, फिर हमने कॉस के बारे में बातें करी, अब उसी सीरीज में आगे चल रहे हैं टेन पर। आइए, तरीका मैंने आपको बताया सो सिंपल, क्या कि सर टेन इनवर्स एक्स को आप ए लेट करें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो आप कहेंगे सर यहाँ से निकलेगा टेन ए। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैं बात करूँ बेटा टेन इनवर्स वाई को, तो टेन इनवर्स वाई क्या है, बी है। बिल्कुल सही बात है। और वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो आप कहेंगे सर वाई की वैल्यू निकलेगी यहाँ से टेन बी। ठीक है, अब उठा के वैल्यू रख दें पूरे में, तो आपने कहा हाँ सर। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह ए है प्लस टेन इनवर्स वाई की जगह बी है। बिल्कुल सर, ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा टेन, और फॉर्मूला बनेगा टेन ए प्लस बी। और यदि आपने फॉर्मूला याद करा है और ये पढ़कर आए हो तो बेटा टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आता होगा। और जिन बच्चों को नहीं आता बेटा वो 11th क्लास की प्ले लिस्ट में जाएँ, 11th क्लास के मैथ की वीडियो देखें। डेफिनेट श्योर। तो बच्चों आगे करते हैं। टेन ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा था लास्ट में, टेन ए प्लस या पॉजिटिव साइन टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, आइए। तो सब जगह पूरे फॉर्मूले में वैल्यू जमानी हमें कैसे पता लगा, क्योंकि याद होना चाहिए। और जिन बच्चों को याद नहीं है ना बेटा फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी याद नहीं है, कॉस ए प्लस बी याद नहीं है, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। आइए समझाता हूँ मैं। आपने इसको ये लेट किया, ठीक है सर। पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, बिल्कुल सही है सर। टेन इनवर्स वाई, सर बी है बिल्कुल। टेन इनवर्स इधर जाएगा तो टेन ए प्लस बी आएगा। सर आपने LHS वाला बता दिया, RHS के बारे में कुछ बताएं। तो भाई RHS में बचा क्या, देखो ये तो इसको छोड़ के चले गया, तो बचा यही तो ना भाई, यही तो हमारे पास रिमेनिंग बचा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू यहाँ 10 है। तो बेटा x की जगह मैंने 10 जमाया, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव जमाया। ऐसे ही मैं बोलूँ y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ 10 भी है। 1 माइनस एक्स और y, तो 10 है 10 भी। ये फॉर्मूला बन गया। मतलब आपको फॉर्मूले याद करने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। आइए वैल्यू उठाते हैं। तो 10 a क्या है, तो आप उठाएं वैल्यू। तो a की वैल्यू तो बेटा टेन इनवर्स x है। b क्या है, तो b टेन इनवर्स y है। पक्का। इक्वल टू टेन a क्या है, टेन a x है। टेन b क्या है, y है। अपॉन में
1 माइनस टेन ए टेन भी क्या है भाई, एक्स वाई है। तो फाइनली मुझे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई चाहिए। फाइनली मुझे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई चाहिए। तो बेटा टेन उधर जाएगा तो आंसर आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। हाँ या ना? तो आप कहेंगे सर हाँ। और यदि मैं साइन चेंज कर देता हूँ, देखना बच्चों, यदि माइनस लगा रहा हूँ यहाँ साइन चेंज, तो फॉर्मूले में हो जाएगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे ही यहाँ माइनस ये प्लस, यहाँ माइनस ये प्लस। तो फाइनली नया फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी लिख देता हूँ। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बनेगा। और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स ऊपर एक्स माइनस वाई और नीचे 1 प्लस एक्स वाई। तो बेटा एक साथ आपने फिर 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। तो टोटल मैंने अभी तक 6 फॉर्मूले आपको रिकॉल किए हैं। आप एक बार सारे पढ़ें, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएं, फिर आगे चलते हैं भाई। बच्चों नेक्स्ट चलते हैं आगे। और फॉर्मूला है आपके सामने कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में वाई प्लस एक्स। मोस्टली आपको बुक में बेटा ये फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, बट कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि फॉर्मूला दिखाया जाएगा एक्स वाई माइनस 1 और नीचे लिख दिया जाएगा वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो बेटा पॉजिटिव में आप कैसे भी लिखें, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आप 2 + 1 लिखें तो भी आपका आंसर 3 आएगा, और आप 1 + 2 लिखें तो भी आपका आंसर 3 आएगा। तो कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, हाँ या ना? हाँ। बट मैंने x प्लस वाई को y प्लस एक्स क्यों लिखा है? क्योंकि मैं जब इसका नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनाऊंगा ना, तो वहाँ y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो एक आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक तो x प्लस वाई, दूसरा y माइनस एक्स। उससे बढ़िया बेटा एक कर लो y प्लस एक्स, एक y माइनस एक्स, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने आपको। कॉट इनवर्स एक्स को a लेट करें और जो y वाला एंगल है उसको b लेट करें। मुझे लगता है किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो फाइनली x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आएगी कोट a और y की वैल्यू आएगी बेटा कॉट b। कोई डाउट? आप कहेंगे नहीं सर। तो उठा के वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर आएगा a फाइनली प्लस और यहाँ पर आएगा बच्चों b। कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो इधर क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर कॉट, आंसर आएगा a प्लस बी। अब मैं आपसे पूछ बैठूँ कि कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो मुझे लगता है मोस्टली 2-3% बच्चे ही होंगे जिनको याद होगा। वरना करना क्या है, यदि याद नहीं है तो आपको बताया था कॉट इधर चलेगा, बाकी यही तो है फॉर्मूला। x की जगह वैल्यू जमाएं तो x की वैल्यू आएगी कॉट a, फिर b की जगह y की जगह वैल्यू जमाएं कॉट b, आगे -1 दिया हुआ है, नीचे y प्लस एक्स, तो y क्या है कॉट b प्लस कॉट a। तो बेटा यही फॉर्मूला बना। यदि याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से देख लें। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यू जहाँ पे जमा देनी है। अब ये मत सोचना सर यहाँ से आपने वैल्यू निकाली इसमें आप जमा रहे हो, मतलब ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सिंपल बनाया है। वैसे तो आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट ये रिजल्ट याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं है उसके मैंने ट्रिक बताइए। अब आगे क्या करेंगे, सारी वैल्यू जमाएंगे। ए की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है कॉट इनवर्स वाई, इक्वल में कॉट ए कॉट बी मतलब एक्स वाई माइनस 1 और कॉट बी प्लस कॉट ए मतलब y प्लस एक्स। बहुत सुंदर। फाइनली कॉट उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल में कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, अब यदि मुझे इसका नेगेटिव वाला लेना है तो फॉर्मूला तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये। अब देखो इसका माइनस नया वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे क्या बना फॉर्मूला? तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई यदि आपसे कोई पूछ ले तो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई माइनस एक्स। तो फाइनली बच्चों मैंने अभी तक आपको 8 फॉर्मूले का डेरिवेशन बता दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइप हमारा क्लियर हो गया है कि यदि कोई एक्स वाई वाला फॉर्मूला है, चाहे वो साइन में आए, चाहे वो कॉस में आए, चाहे वो टेन में आए, चाहे वो कॉट में आए, तो टाइप 1 में हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। आप ये मत सोचना सर सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सेकंड इनवर्स वाई कैसे सॉल्व होगा, वो सॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, बट उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो π/2 माइनस एक रिजल्ट आता है, उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। बट टाइप 1 क्लियर है। अब मैं जो टाइप सेकंड में आपको बताऊंगा वो ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिनकी स्टार्टिंग 2 से होती है, वो चाहे 2 साइन इनवर्स हो, चाहे 2 कॉस इनवर्स हो, चाहे वो 2 टेन इनवर्स हो। एक बार इसको राइट डाउन करें, कोई यहाँ तक डाउट हो कमेंट करें।
फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आइए आगे। अब मैंने जो टाइप सेकंड में स्टार्ट किए हैं, टाइप 1 में तो आपने देखा होगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट। अब हम चलते हैं 2 से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले। 2 से स्टार्ट मतलब देख रहा होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स। इनमें से कोई भी आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का दिख जाएगा। आइए, 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो फॉर्मूला याद करें, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे बना वो बात पे अभी ना जाए, अभी बताऊंगा। साथ में इसी का यदि टेन में फॉर्मूला प्रूफ करना है तो टेन इनवर्स होता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के 2 कॉस इनवर्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक 2x स्क्वायर माइनस 1, एक 1 माइनस 2x स्क्वायर। कैसे आया छोड़ दें अभी, ऐसे ही टेन में होता है बेटा फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 टेन इनवर्स का 10 में होता है फॉर्मूला 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं अब एक एक फॉर्मूले प्रूफ करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो स्टार्ट 3 से होते हैं, वो चाहे 3 साइन इनवर्स हो, चाहे वो 3 कॉस इनवर्स हो, चाहे वो 3 टेन इनवर्स हो। तो एक बार आप इसको राइट डाउन करें पूरे स्क्रीन को, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, आइए आप मुझे एक चीज़ बताएं, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मुझे ये प्रूफ करना है। तो तरीका मैंने आपको एक बात बताया, मैंने हमेशा एक ही बात बोली है जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, और अभी भी यही बात बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे वो कॉट इनवर्स, चाहे टेन इनवर्स, चाहे कॉट इनवर्स, चाहे सेक इनवर्स, चाहे कोसेक, सिर्फ इन्हीं को आप ए बी सी माने। जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को, ध्यान देना 2 को नहीं बेटा, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए लेट किया, पक्का। तो मैं आपसे पूछ बैठूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो एक्स जो निकलेगा वो निकलेगा साइन ए, ठीक है। अब हम उठा के वैल्यू जमा रहे हैं, तो 2 है हमारे पास, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स क्या है, तो आप कहेंगे सर ए है। फिर फाइनली साइन इनवर्स अभी पहले बताया था ना, उसी तर्ज पे ही क्वेश्चन हैं, उसी तर्ज पे फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये आएगा सिर्फ सिंपल साइन। तो फाइनली साइन 2a का फॉर्मूला आया। जिसको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है मैंने कहा बचा हुआ में आप वैल्यू जमा लें। जैसे 2 एक्स की जगह आप साइन ए जमाएंगे तो 2 साइन ए, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, वो कट के तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा 2 साइन ए बेटा कॉस ए, पक्का। अब सब में वैल्यू जमा रहे, मैं बोलूँ साइन ए यदि एक्स है तो कॉस ए बताओ, तो ये तो पाइथागोरस यूज कर लें, पीबीपी एचएचबी वाला, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। कॉस ए होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन ए यदि एक्स है तो साइन स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए पूरी में वैल्यू जमाते हैं। तो साइन की जगह साइन आया, 2 है, ए की जगह क्या है, तो ए की जगह आया साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल में 2 साइन ए क्या है बच्चों एक्स, कॉस ए क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये साइन उधर जाएगा, तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास कि 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरा छोटा सा फॉर्मूला है जो कि कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी का मुझे टेन वाला प्रूफ करना है, तो तरीका बताया, इसी को ही यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की, ठीक है। कोई दिखाई ना दे तो आप मुझे बताएं, मैं आपको शो कर दूँगा। देखो तो भाई इसको यदि ध्यान देना, इसी को मुझे 10 में प्रूफ करना है। आप ये मत सोचना सर इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, नहीं। आप इसी को 2 साइन इनवर्स को यदि साइन में मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और ज़रूरत पड़ती है बेटा तो मैं 10 वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए वही साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट करते हैं भाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बात, साइन इनवर्स एक्स को ए लेट करते हैं, एक्स की वैल्यू साइन ए आएगी, तो फाइनली आएगा 2a, ठीक है, 2a आ गया। 10 इधर जाएगा 10 इनवर्स से उठ के, तो ये आएगा 10 2a। तो फाइनली 10 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 10 2a का साइन में क्या फॉर्मूला होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर आए, इसमें वैल्यू जमा दें एक्स की। तो एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आई है भाई, साइन ए। तो फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन ए, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। तो ये हमें रखना है इसके अंदर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को यदि मैंने बेटा ए लेट किया तो एक्स की वैल्यू साइन ए आई, उठा के हमने 2a रखा, उधर से 10 2a, 10 2a का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक बार आप यहाँ तक समझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। आइए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा ध्यान देना, 2 साइन इनवर्स और 2 कॉस इनवर्स के हम सिर्फ साइन में और कॉस में सीख रहे हैं,
बाकी जो फॉर्मूले हैं tan वाले जितने भी, बेटा इस सीरीज को ही मैं अलग से उठाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दें, बाकी आपको जो फॉर्मूले लिखाया गया है, इधर प्रूफ जो करवाया गया है, इस पर आप ध्यान दें। बाकी वो जो सीरीज है ना, वो मैं अलग से पूरी सॉल्व करा दूंगा आपको। तो यदि बात समझ में आई हो तो मुझे बताएं, फिर ये वाली स्लाइड को हम हटा के और कॉस वाली समझते हैं, फिर tan वाली समझेंगे। देखो बच्चों, आइए आगे चलते हैं। फॉर्मूला है आप लोगों के पास 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो तरीका मैंने आपको बताया, लेट 2 को लेट नहीं करना भाई, cos इनवर्स x हो इसको लेट करना है, जैसे मैंने a लेट कर लिया। तो फाइनली x की वैल्यू क्या निकल के आई, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू आई cos a। तो बेटा उठा के वैल्यू जमाओ, ये तो 2a इधर चल ही रहा है हमारे पास, cos इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos, और cos 2a का फॉर्मूला कौन सा लगाएं इसे प्रूफ करने के लिए। तो मैंने कहा यदि याद हो, 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे अपने 11th क्लास में, याद करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे ही पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे आपने पढ़ा होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो फाइनली मैं बात करता हूँ बेटा, इधर जमा दें आप फॉर्मूले में, तो एक्स की वैल्यू जब हम कॉस ए जमाएंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, उसका आंसर मिल जाएगा फॉर्मूले का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू उठा के जमानी है। तो कॉस 2 ए की वैल्यू क्या है भाई, तो ए की वैल्यू है cos इनवर्स x इक्वल में यहाँ पे वैल्यू जमाएंगे तो ये यहाँ पे आएगा बेटा cos a क्या x, तो ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली cos को उधर भेजेंगे तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos उधर जाएगा तो ये होगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों चलते हैं आगे, जो ये मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 2 वाली सीरीज में। तो मैं एक एक का डायरेक्शन बता रहा हूँ, एक यहाँ पे बताऊँगा, एक इस टुकड़े में बताऊँगा, एक उधर बता दूँगा। आइए, करने का तरीका बताया, यदि हमें इसको प्रूफ करना है तो कुछ नहीं करना बेटा, लेट करना है। सबसे पहले tan इनवर्स x को मैं a लेट कर लेता हूँ, समझते चलना भाई। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी tan a, तो इधर रखते हैं वैल्यू। तो 2 tan इनवर्स x क्या है भाई a, फाइनली साइन इधर आएगा तो साइन 2a बनेगा, और साइन 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उठा के वैल्यू जमाएं यहाँ। तो x की वैल्यू जैसे ही जमाएंगे तो ये आएगा 2 tan a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये इसका फॉर्मूला बना। तो फाइनली 2 भाई वैल्यू जमा रहे हैं तो साइन तो उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन की जगह साइन, सब में वैल्यू जमाओ 2, ए क्या है तो a tan इनवर्स x है, और इक्वल में ले जाएंगे तो tan a क्या है भाई tan a x है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और फाइनली जब साइन उधर जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x इक्वल में साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये मेरा डेरिवेशन हो चुका है। सेकंड वाले को इसी तर्ज पे देखते हैं। आइए, जब इसको कंपेयर, बेटा ये दोनों देखना आप, जब हम लेट करेंगे तो तरीका वही बताया आपको कि tan इनवर्स x को मुझे a लेट करना है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan a। पक्का है कच्चा, आप कहेंगे सर पक्का। तो फाइनली ये 2a आएगा, cos इधर से आएगा तो ये होगा cos 2a, और cos 2a का फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, वरना उठा के वैल्यू जमाओ x की वैल्यू tan है, यहाँ जमाएंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a। पक्का। तो फाइनली बच्चों वैल्यू जमाते हैं हम, cos की जगह cos है, 2 की जगह 2 है, a क्या है तो आप कहेंगे सर a जो है वो tan इनवर्स x है, इक्वल में यहाँ tan a की वैल्यू क्या है भाई x, तो ये एक्स स्क्वायर होगी, ऐसे यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगी। cos को उधर भेजेंगे तो 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x फाइनली निकल के आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये भी मैंने आप लोगों को प्रूफ करा दिया है, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, यदि मैं 2 tan इनवर्स का यदि tan इनवर्स से चालू कर रहा हूँ बातों को, तो इसको भी हम कर लेते हैं। tan इनवर्स x को हमें क्या लेट करना है भाई, a लेट करना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो क्या है tan a है, उठा के जब वैल्यू जमाएंगे तो इधर tan इनवर्स tan इधर आएगा, उधर ऑलरेडी 2a है या नहीं है, तो भाई tan इनवर्स x को a माना तो 2a इधर था, उधर से tan आया। tan 2a का फॉर्मूला अच्छी बात है यदि आपको याद हो, वरना तो उठा के वैल्यू जमाएं।
तो x की वैल्यू यहाँ जमाएंगे तो ये आएगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब फाइनली करना क्या है, वैल्यू जमाएं, तो tan को tan रहने दो, 2 की जगह 2 रहने दो। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स x इक्वल में tan a x है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। tan को फाइनली उधर भेजेंगे तो 2 tan इनवर्स x बराबर जो फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास वो आएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक भी किसी भी प्रकार के कोई भी बच्चे को डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी हैंस प्रूव हुआ, ये भी हैंस प्रूव हुआ और ये भी हैंस प्रूव हुआ। अब जो हम बात करेंगे वो चालू करेंगे बेटा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर 3 से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूलों की। लेकिन यहाँ तक आप इसको राइट डाउन करें और आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बाद में अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो बच्चों, अब चलते हैं हम टाइप 3 पर, और टाइप 3 में हम पढ़ते हैं 3 से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले, जो कि 3 ही है। टाइप भी 3 है, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और वैसे भी 3 फॉर्मूले हैं। तरीका आपको बताया, कोई भी फॉर्मूला उठा लो ITF का प्रूफ करने का, साइन कॉस टैन जो भी दिखे उनको a ऐड करो, थोड़ा फ्लो में पढ़ेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे साइन a आएगी। ठीक है सर, तो ये आएगा फाइनली 3a, इसको उठा के हमने इधर भेजा तो ये आया साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, वरना इसमें वैल्यू जमा दें। तो x की वैल्यू क्या है, साइन a, तो फॉर्मूला आया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब बच्चों उठा के वैल्यू जमा रहा हूँ, साइन की जगह साइन है, 3 है, a की जगह साइन इनवर्स x है। सारे फॉर्मूले इसी तरीके से मैंने आपको प्रूफ कराए हैं। साइन a x है माइनस साइन क्यूब क्या है, तो आप कहेंगे सर x क्यूब है। साइन फाइनली उधर जाएगा तो 3 साइन इनवर्स x बराबर एक फॉर्मूला, एक रिजल्ट निकल के आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। बेटा ये हो गया मेरा डेरिवेशन। सेकेंड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। तो तरीका बताया कि कॉस इनवर्स x को अब की बार क्या ऐड करेंगे, a, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा कॉस a। फाइनली इधर जमाएंगे तो ये आएगा 3a, क्योंकि कॉस इनवर्स x a है इसलिए कॉस इनवर्स इधर आएगा, ये आएगा कॉस 3a। कॉस 3a का क्या फॉर्मूला बना, इसमें जमाओ x, तब इसमें x जमाएंगे तो ये आएगा कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। बोलो बच्चों हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर। तो फाइनली कॉस को कॉस है, 3 की जगह 3 है, a क्या है, तो a मेरे पास है कॉस इनवर्स x इक्वल में 4 आएगा, और कॉस क्यूब क्या है भाई, तो ये है x क्यूब माइनस 3x। तो फाइनली 3 कॉस इनवर्स x भी यदि मैं आपसे पूछ बैठूं तो आंसर आएगा, कॉस को उधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बेटा ये वाला भी हमारा फॉर्मूला हैंस प्रूव हो चुका है। इसका एक फॉर्मूला और आता है 10 में, बट आप उससे पहले इस स्लाइड को उतारें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलें। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर एक फॉर्मूला और बच रहा है 3 tan इनवर्स वाला, लेकिन मेरे पास अभी इतना ही टाइम है। बाकी जो मैं टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसी की वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आज की क्लास इतनी है, और आप बेटा चैनल को जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चालू है, आप अपने अपनी क्लास में जाएं प्लेलिस्ट पे और वहाँ पर अपनी वीडियो देखें और उन्हें शेयर करना ना भूलें। और यदि मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फेयर, अखिसर इज हेयर। बाय। देखो बच्चों आइए, और 3 से स्टार्ट होने वाले जो फॉर्मूले थे उनकी लास्ट सीरीज है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है। सेम मैंने क्वेश्चंस किया हुआ है, आप समझना कैसे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। tan इनवर्स x को बेटा मैंने a माना, x की वैल्यू यहाँ से tan a आई, उठा के हमने यहाँ 3a जमा दिया। जब 3a हमने रखा तो tan इनवर्स इधर से आया, tan 3a हो गया। tan 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। फिर tan की जगह तो tan है, 3 की जगह 3 है, a की वैल्यू हमने tan इनवर्स x जमाया, और फिर फाइनली tan a x है, tan क्यूब x क्यूब है अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर है, और इस tan को हमने उधर भेज दिया। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी तक, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव कराए, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। जिनको नहीं आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला समझ नहीं आया। बेटा अब हम 1-2 बेसिक से क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो हम लेंथी क्वेश्चंस होंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे बड़े बड़े, बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आप एक बार इस स्लाइड को जरूर उतारें और छोटे बेसिक क्वेश्चन समझने के लिए तैयार रहें। आइए बच्चों, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं बातों को, बाकी आप जानते हो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस भी देखेंगे। बट छोटा सा सवाल है
कैसे फॉर्मूला यूज करना है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है और पूछा जाएगा ये आंसर प्रूफ करो। तो बेटा ये एंगल को आप x लेट कर लें, इस एंगल को आप y लेट कर लें और आप सोचें कि कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए, मैंने अब तो इनके डेरिवेशन भी बता दिए हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक छोटा सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, मुझे आंसर ये वाला लाना है। तो मैं उठा के क्या करूँगा, x और y की वैल्यू रख दूंगा। तो x की वैल्यू तो हाफ है, y की वैल्यू बेटा 2/11 है, 1 माइनस हाफ और फिर आएगा 2/11। हाँ या ना, ये 2 से ये 2 कटेगा। फाइनली tan इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा भाई, आप एलसीएम लें या इसको काटें मत, ज़्यादा अच्छा है, आप काटेंगे नहीं क्योंकि एलसीएम सेकंड और फोर्थ मंजिल कट जाएगी। सॉल्व करेंगे 11 और 4 आएगा बेटा 15 अपॉन नीचे 11, बहुत सुंदर, और अपॉन में ये एलसीएम तो 22 में से -2 करेंगे तो बेटा ये आएगा 20/11। पक्का 11 से 11 कटेगा। आंसर आया हमारा tan इनवर्स 15/20। आप इसको 5 की टेबल से काटेंगे तो बेटा ये 3 और ये आएगा 4। तो फाइनली हमसे पूछा था कि LHS बराबर RHS प्रूव करके बताएं, तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपन में 1 माइनस एक्स वाई। x और y की वैल्यू जमाई, नीचे x और y की वैल्यू जमाई, x और LCM लिया, LCM लेकर सेकंड फोर्थ मंजिल कैंसिल आउट करी और आंसर सिंप्लीफिकेशन पर सॉल्व करने पर आया tan इनवर्स 3/4। तो बेटा एक सवाल हमने इस वीडियो में इसलिए देखा कि आपको एक पता लग जाए क्वेश्चंस किस लेवल का एग्जाम में पूछे जाते हैं। धीरे धीरे अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज की। तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, और जिन्होंने भी इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, शेयर नहीं किया हुआ है, वो करें। और जिन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में औरों में सब्जेक्ट में परेशानी है, प्ले लिस्ट पर जाएँ, अपने अपनी क्लास को देखें, चाहे बच्चा 8th हो, चाहे 10th हो, चाहे 9th हो, चाहे 12th हो, चाहे 11th हो। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट आए तो हमने आपको कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट लगाएं, हम जरूर उस बात को पढ़ेंगे और हमारी टेक्निकल टीम उस बात का जवाब देगी। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आप सभी का भला करे। बाय।